आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द ओट ट्रेडर पर। कल हमने बैंक निफ्टी में जैसा बात की, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया। हमारे सेलर्स जोन ने रिएक्शंस किया। एक बार आप कल के वीडियो देखना। हमने एक बात ये भी की थी कि मार्केट में बड़ा मूव नहीं आने वाला है। ऑलरेडी एक बड़ा मूव आ चुका है। सो कल का मार्केट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम करंटली जहाँ पे बैठे हुए पूरा सेलर्स का कैप्चर एरिया है। ये जो एंटायर एरिया आप देख रहे हो ना, पूरा एंटायर एरिया किसने कैप्चर किया? सेलर्स ने कैप्चर करके रखा है। यहाँ पे सबसे बड़ा सेलर बैठा हुआ है, इस एरिया पे सबसे बड़ा सेलर बैठा हुआ है। इस एरिया पे सबसे बड़ा सेलर बैठा हुआ है। ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम 4 आवर का है। इस एरिया पे सबसे बड़ा सेलर बैठा हुआ है। बट एफ आईज बुलिश गए हैं पूरी तरह, और प्रोज भी जो है ना बुलिश ही गए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास डाटा बुलिशनेस का भी है, लेकिन मेरा जो मैक्सिमम ट्रेड होगा बेरिश ट्रेड होगा कल। मैं साइडवेज मार्केट भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं साइडवेज मार्केट भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कल के लिए। तो हमें करना क्या चाहिए दोस्तों? हमें करना क्या चाहिए? हमारा सिंपल सा प्लान होना चाहिए मार्केट में कल। लेवल्स हम बना देते। मार्केट में 15 मिनट का एरिया मार्क कर लो, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ा बायर एक्टिव है। जो आज का डाटा बना है, सबसे बड़ा बायर इस एरिया पे एक्टिव है। इस जोन पे ना, ये पूरी कैंडल पे सबसे बड़ा बायर एक्टिव है। सबसे बड़ा बायर ना इसी कैंडल पे एक्टिव है। ये पूरा बायर्स ने कैप्चर किया है। आप इसी लाइन को मार्क कर लें। कल का मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। डाटा के बेस पे तो मेरा कल का मार्केट बेरिश होना चाहिए, लेकिन जो एरिया आपका सामने दिख रहा है 50,960 से लेके 51,129, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में बायर एक्टिव है। डाटा हमारा मिक्स है। कल का मार्केट साइडवेज हो सकता है। कल एक गैप अप भी ओपनिंग देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग देखने को क्यों मिलेगा? मार्केट में हाई स्पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये जो हाईज दिख रहे हैं आपको, ये हाई स्पेंडिंग पड़े हुए मार्केट में। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये जो एरिया होता है, इसको मैग्नेटिक जोन्स कहते हैं हम। मार्केट मैग्नेटिक जोन्स के ऊपर है इस समय। मार्केट मैग्नेटिक जोन्स के ऊपर है। ये जो पूरा लेवल है, इसको हम मैग्नेटिक जोन्स कहते हैं। मार्केट में मैग्नेटिक जोन्स होते हैं। ये मैग्नेटिक जोन्स के ऊपर है मार्केट। तो कल अगर मार्केट मैग्नेटिक जोन के नीचे आता है, देखिए हमें एक क्लोजिंग चाहिए। हमें एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग चाहिए इस मैग्नेटिक एरिया के नीचे। ये पूरा एरिया मैग्नेटिक एरिया है। सो जब भी आप ऑपरेटर कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो आपको नए नए चीज़ें सीखने को मिलती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैग्नेटिक एरियाज। मार्केट में एरियाज होते हैं जिनको मैग्नेटिक्स कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक एरिया आपके सामने 51,239 से लेके 51,291, ये पूरा मैग्नेटिक एरिया। अगर इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होती है कल, तो हमें मार्केट इन लेवल्स पे देखने को मिलेगा। कल हमें मार्केट इन लेवल्स पे देखने को मिलेगा। इजिली इन लेवल्स पे आ जाएगा मार्केट, कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन एक बात समझ के चलो, कॉल के भाव टूट रहे। कॉल के भाव भाग नहीं रहे, कॉल के भाव टूटते जा रहे। कॉल का भाव टूट रहा है, भाग नहीं रहा है। तो कॉल आप कल जब बाय करना, तो एक बात समझ के चलना। हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम में मानता हूँ कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक चीज इसको ध्यान देखना। अभी मैं एक चार्ट खोल रहा हूँ, चार्ट ओपनिंग कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो। अब ये देखिए 51,000 की हम कॉल पे आते हैं। ये जो 51,000 की कॉल है, 51,000 की कॉल आप देख सकते हो। 51,000 की कॉल इस कैंडल के ऊपर देखो जा नहीं पा रही है। 51,000 की कॉल, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर जा नहीं पा रही है। ये जो एरिया है 51,000 की कॉल का, ये सेलर्स कैप्चर किया हुआ है। आज भी मार्केट कितना भी ऊपर गया, लेकिन फिर भी डे के बॉटम तक आया। देखो प्राइस 191 रुपीज तक आ गया प्राइस। तो ये जो कैंडल है, यहाँ से फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड रिजेक्शन, थर्ड एंट्री, फिर रिजेक्शन। तो अगर इसके ऊपर निकलेगा तो बूम होगा, एक बूम होके इस एरिया पे आएगा। तो कल थोड़ा ट्रेड संभल के करना। कल का मार्केट का गैप अप ओपनिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कल अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है इन लेवल से, तो कॉल का भाव थोड़ा बढ़ेगा। थोड़ा कॉल का भाव बढ़ेगा। तो रूल्स को फॉलो करो। डाटा भी आपको दिखाता हूँ मैं, डाटा क्या है मार्केट में। डाटा जो है, बिग प्लेयर्स धीरे धीरे क्वांटिटी 68,000 क्वांटिटी पहला था। 68,000 क्वांटिटी धीरे से फिर 58,000 क्वांटिटी में हुआ, और 50,000 क्वांटिटी में आ चुका है। मार्केट अभी 50,000 क्वांटिटी में करंटली चल रहा है। लेकिन डाटा अभी भी बेरिश है दोस्तों, डाटा बुलिश नहीं है, डाटा बेरिश है। तो कॉल का भाव कल भी नहीं बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कल का कॉल का भाव नहीं बढ़ना चाहिए। कल कॉल आप अगर इसके ऊपर के प्रीमियम्स में काम करते हो,
कल आप 51,300 के ऊपर के प्रीमियम से कॉल करते हो, काम करते हो, तो कल आपके कॉल जीरो होने वाले। मैं कह रहा हूँ 51,300 के ऊपर एक कॉल सारे जीरो होने वाले कल। तो उसके ऊपर एक कॉल्स में एंट्री लेते हो तो एग्जिट मार लेना, प्रॉफिट व्यू मिलती है तो ले लो। उसके ऊपर ये सारे कॉल जीरो होने वाले कल। तो सिंपल व्यू सेट करके चलो कि मार्केट में दो एरिया है। ऊपर के पूरा एरिया सेलर्स ने कैप्चर किया है और नीचे का एरिया बायर्स का कैप्चर एरिया है। हमारा वन डे के टाइम फ्रेम हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है दोस्तों, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक। अगर आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखा है, जो एसएमसी कहते हो आप, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी कहते हो, उसके रूल के हिसाब से, देखिए उस रूल के हिसाब से एक बार आप देख लो मार्केट को, उस रूल के हिसाब से मार्केट एक हाई राइज क्रिएट करके ऊपर जा रहा था। देखो ट्रेंड फॉलो हो रहा था, तो मार्केट का लास्ट स्विंग लो ये था, लास्ट स्विंग लो ये था। मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, जो स्ट्रक्चर था मार्केट का उसको ब्रेक आया, उस स्ट्रक्चर का ब्रेक आया। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जो है ना, ये सेलर्स का हो गया। मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, उसका एक पुल बैक फिर से आने वाला है। इस तरीके से अगर आपको बात समझ रही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप देखो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था ट्रेंड बना के। उस ट्रेंड का ब्रेकडाउन आया, मार्केट ने इस एरिया को, अब ये जो रेड ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, इस सेलर्स का हो गया। मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, अब उसके बाद यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जिस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। स्ट्रक्चर ब्रेक आ चुका है मार्केट में, तो लेट्स सी देखते हैं मार्केट में क्या होगा। बट मेरा व्यू अभी भी आप सभी के सामने सिंपल में कहता हूँ बेरिश ही है, जब तक मेरा डाटा चेंज नहीं होता। बिकॉज मैं लेवल्स और डाटा ये दो चीज़ को फॉलो करता हूँ, बाकी मुझे और कुछ आता नहीं है। मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है, और मैं इंस्टीट्यूशंस के ऑपरेटर्स कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ। मैं रिटेल ट्रेडर से कॉन्सेप्ट बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। सिंपल रखो, मार्केट बहुत सिंपल है। आपको एरियाज में काम करने, आपके सामने दो सिंपल एरियाज आ चुके हैं। आपको ये समझ के चलना होगा कि ऊपर का पूरा एरिया सेलर का है, लेकिन सेलर का एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है बेरिश, इस पूरे कैंडल में कोई कंफर्मेशन नहीं है बेरिश। अगर हम इंडिकेटर बेस पे भी आए तो हमारा सुपर ट्रेंड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वो भी इस समय बुलिश ही है, तो हमारा इंडिकेटर भी इस समय बेरिश नहीं है। तो आप समझ के चलो कि मार्केट में हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन नहीं है।